हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में जो है हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। ये बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम अभी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आपका आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 3⁷ अपॉन 3⁵ इंटू 3⁵ तो यहाँ पे जो लॉ यूज़ होगा वो है a⁻m माइनस a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, तो a⁻n तो हम क्या करेंगे, a⁻m-n करेंगे, तो ये हो जाएगा 3⁷ माइनस 2 इंटू 3⁵ तो ये सॉल्व होकर 3⁵ आ जाएगा, 7 माइनस 2 इज 5, सो 3⁵ इंटू 3⁵ तो जब यहाँ पे a⁻m इंटू a⁻n होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है और एक्सपोनेंट्स जो है उसके डिफरेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, राइट, a⁻m+n करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा 3⁵5+5, तो इसका आंसर आएगा 3⁻10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2⁵3 इंटू 2⁵5 इंटू 5⁵5। इन दोनों के बेसिस सेम है, इसका डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सेम लॉ यूज़ होगा। सो 2⁵3 है और 2⁵2 है, तो 2⁵3 इंटू 2⁵2 ये हो जाएगा 2⁵3+2, तो इसका आंसर आएगा 2⁵5। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर जो है 2⁵5 आ गया, और ये 5⁵5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम है। सो a⁻m इंटू b⁻m ये हो जाता है ab⁻m। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 2⁵5 और एक्सपोनेंट जो है कॉमन बाहर आ जाएगा, सो इसका आंसर आएगा 10⁵5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6⁻2 इंटू 6⁻4 डिवाइडेड बाई 6⁻3। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो a⁻m इंटू a⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m+n। ठीक है, तो ये 6⁻2 इंटू 6⁻4 है, तो 2 और 4 को हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो 6⁻2+4 डिवाइडेड बाई 6⁻3, तो ये हो जाएगा 6⁻6 डिवाइडेड बाई 6⁻3। अब इसके आगे जो है डिवीजन में है, सो a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n ये बन जाएगा a⁻m-n। तो यहाँ पे इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6⁻6 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा 6⁻3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, पावर दिया हुआ है, सो 2⁻2 ब्रैकेट ⁻3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁻m⁻n दिस बिकम्स a⁻m इंटू n, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 2⁻2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये हो गया 2⁻6 इंटू 3⁻6 इंटू 5⁻6। तो यहाँ पे बेसिस जो है तीनों के डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स जो है सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू ab⁻m, मतलब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 करना है और एक्सपोनेंट को कॉमन बाहर निकालना है, सो 2 इंटू 3 इंटू 5⁻6। ठीक है, तो 2 3s are 6 एंड 6 5s are 30, तो 30⁻6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8⁻2 डिवाइडेड बाई 2⁻3। तो दोनों के बेसिस डिफरेंट है, तो हम सेम कर लेंगे, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2⁻3। सो यहाँ पे 2⁻3 आ जाएगा और 2 ब्रैकेट के बाहर एंड डिवाइडेड बाई 2⁻3, तो यहाँ पे जो है a⁻m ब्रैकेट ⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m इंटू n, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 2⁻3 इंटू 2, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2⁻3। अभी a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n ये हो जाएगा a⁻m-n, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, सो 2⁻6 माइनस 3 दैट बिकम्स 2⁻3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल 12, जहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है 12⁴ इंटू 9�3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6�3 इंटू 8�2 इंटू 27। यहाँ पे तो किसी का भी बेस जो है सेम नहीं है, लेकिन हम बेसिस को इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 के लिए देखते हैं। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 to the 4 and 4 3s are 12. And next is 9. 9 can be written as 3 into 3, right? And the next is 4. 4 can be written as 2 into 2. Next is 6, which can be written as 2 into 3. Next is 8. So that is 2 into 2 into 2. Next is 27. So which can be written as 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9 and 9 3s are 27. ठीक है, तो ये सब हमें इस फॉर्म में लिखना है, सॉरी ये सबको हमें इस फॉर्म में लिख के लेना है। तो 12 की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड ब्रैकेट रेज़ टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि 12 का पावर 4 था तो ये ब्रैकेट के अंदर हमने 12 का सब्सटीट्यूट लिख दिया है और 4 उसका पावर है। नेक्स्ट 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. नाउ 4 विल बी रिटन एज 2 इंटू 2, या फिर हम इसे डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और उसका पावर है 3. 8 कैन बी रिटन एज, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसे 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 भी बोल सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 2 रेज़ टू 3 और ब्रैकेट के बाहर 2, और 27 जो है वो है 3 का क्यूब। सो 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 3 रेज़ टू पावर ऑफ 3. ना ये ब्रैकेट के अंदर 2 एंड 3 है और बाहर जो है 4 है, तो 4 हम एक बार इसे दे देंगे, एक बार इसे दे देंगे और एक बार इसे दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 4 इंटू 2 रेज़ टू 4 इंटू 3 रेज़ टू 4. सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, तो 3 एक बार इसके पास आ जाएगा और 3 एक बार इसके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 3 इंटू 3 रेज़ टू 3 एंड 2 रेज़ टू 2 विल बी एज इट इज. नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, 3 एक बार इसके पास आ जाएगा और एक बार इसके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 3 इंटू 3 रेज़ टू 3 इंटू, अब ये दोनों जो है 2 रेज़ टू 3 ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n क्या हो जाता है, a रेज़ टू m इंटू n. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 6 एंड 3 रेज़ टू 3 विल बी एज इट इज. अभी सबके जो बेसिस है इधर 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला जो है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सा लॉ यूज होगा, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n. तो यहाँ पे हम 2 के जो बेसिस है उन्हें आपस में प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 4 4 एंड 2, सो 4 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 के साथ दिया है 3 रेज़ टू 4 3 एंड 3, तो 4 प्लस 3 कर लेंगे। सिमिलरली नीचे भी इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 रेज़ टू 3 प्लस 6, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 3 रेज़ टू 3 प्लस 3. तो इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू 10, राइट. 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो 2 रेज़ टू 10 इंटू 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 3 इज 10, सो 3 रेज़ टू 10. नाउ 3 प्लस 6 इज 9, सो 2 रेज़ टू 9 एंड 3 प्लस 3 इज 6, तो 3 रेज़ टू 6. अभी यहाँ पे हमने एडिशन किया था, अभी हम माइनस करेंगे, इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बेसिस जो है सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है दोनों भी केस में, तो डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम सब्सट्रैक्शन करेंगे. सो a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n. तो यहाँ पे 2 रेज़ टू 10 माइनस 9 हो जाएगा और 3 रेज़ टू 10 माइनस 6 हो जाएगा. सो इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू 1 इंटू 3 रेज़ टू 4. लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो 2 तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो 4 टाइम हो रहा है, राइट. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 3s are 81, और 81 इंटू 2 हो जाएगा 162, तो इसका आंसर आएगा 162. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू 3 इंटू a रेज़ टू 3 इंटू 5 a रेज़ टू 4. तो इस क्वेश्चन में 2 रेज़ टू 3 इंटू a रेज़ टू 3,
अब 5 जो है वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसे 5 रेज टू पावर ऑफ 1 इंटू a रेज टू 4 लिख देंगे, क्योंकि इनका ब्रैकेट 4 नहीं है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, जो है 5 अलग से और a रेज टू 4 अलग से है, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 1 इंटू a रेज टू 4। नाउ 2 रेज टू 3, ये 5 रेज टू 1 में आगे लिख देती हूँ, और ये हो गया a रेज टू 3 इंटू a रेज टू 4। अभी इन दोनों के जो बेस है वो सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। सो 2 रेज टू 3 अगेन एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़, और a रेज टू 3 और ये 4 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a रेज टू 3 प्लस 4। नाउ 2 रेज टू का क्यूब है यहाँ पे, तो 2 रेज टू 3 कैन बी रिटन एज 8, क्योंकि 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8, तो 8 लिख देंगे, ये 5 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा a रेज टू 7। ठीक है, अभी 8 5 का क्या होता है 40, 40 इंटू a रेज टू 7 ये वाला, तो इसका आंसर आएगा 40 a रेज टू 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 रेज टू 2। सो हियर 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 or 3 raised to 2, right? And 4 can be written as 2 into 2 or 2 raised to 2. So numerator will come as it is, that is 2 into 3 raised to 4 and 2 raised to 5, और 9 का सब्सटीट्यूट जो है वो है 3 raised to 2 and 4 का सब्सटीट्यूट है 2 raised to 2 ब्रैकेट raised to 2। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करके लेते हैं, दैट इज a raised to m रेज टू n, ये हो जाएगा a रेज टू m इंटू n, तो 2 इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 5 अपॉन 3 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 4। सो 2 and 2 gets multiplied here, so this will become 2 रेज टू 4। now 2 रेज टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 आएगा, इंटू 3 रेज टू 4 और इंटू 2 रेज टू 5 है, ठीक है, और ये है 3 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अभी हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि इनका बेसिस जो है वो सेम है, राइट? तो a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या हो जाएगा, a रेज टू m प्लस n, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 प्लस 5, तो ये दोनों जो है 2 रेज टू 6 आ जाएंगे यहाँ पे, 2 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 4, और ये 3 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 4। अब यहाँ पे इन दोनों के बेसिस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, इन दोनों के बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। तो सबसे पहले 2 रेज टू 6 में से 4 हटा देंगे, ये 6 और ये 4 इंटू 3 रेज टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2, 6 माइनस 4 2 हो गया, 4 माइनस 2 भी 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार 9 एंड 4 9 जार इज 36, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 36। तो इस वीडियो में हमने 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए हैं 11 और 12, जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई और भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊं तो लेट मी नो एंड आई विल डू दैट फॉर यू। थैंक यू।